जिशान साहब, ये आपके कहने पे वीज़ा अप्लाई किया था यूके का, ये रिफ्यूज़ल लेटर है, बताएं इसका क्या करना है। ये रिफ्यूज़ हो गया। शहजाद साहब, रिफ्यूज़ हो गया आपका वीज़ा, कोई बात नहीं, रिफ्यूज़ल अप्रूवल साथ साथ चलते रहते हैं। हम आपकी ये देख लेते हैं इसकी रिफ्यूज़ल क्या है और हम इस पे जो है फाइट करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ग्रांट होगा, टेंशन ना लें आप। ओके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद हैं। इनके यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और उसके बाद हमने इनका केस जो है जुडिशल रिव्यू में जो है वो अप्लाई किया और केस जो है इनको अप्रूवल के बाद आज ही मेरे पास बैठे हुए हैं। शहजाद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर, दुआएं। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, मुबारक हो। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन है आपको जो है वीज़ा यूके का मिला। हम इनकी ना प्रोफाइल आपके साथ शेयर करते हैं कि मामला किस तरह शुरू हुआ और कहाँ पे कैसे इनको जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ। शहजाद साहब, थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में बताइएगा। अब रहते कहाँ पे हैं? मैं लाहौर में रहता हूँ जी। लाहौर में रहते हैं। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा हूँ। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप है, कहाँ पे है? ऑफिस सेंटर लाहौर। ऑफिस सेंटर मोबाइल शॉप है आपकी। और आपकी FBR में रजिस्ट्रेशन कब से है? मेरी 2004 से। 2004 से आपकी FBR की रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। और आप रिटर्न भी, टैक्स भी पे कर रहे मैं हैं? टैक्स भी पे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप हमारे पास आए थे, हमारे बाबाज में आए थे, तो आपको आते हमने शेंजन के लिए आप आए थे? जी, मैं शेंजन के लिए आया तो था। आपको हमने आते ही आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग शेंजन अप्लाई कर दिया, करवाया था, या कुछ आपको सजेशंस दी थी? आपने मेरी सजेशन दी थी मुझे कि पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पे फोकस करें। ठीक है। फिर मैंने आपकी बात मानी और तुर्की का अप्लाई किया। ठीक हो गया। तुर्की का इनके वीज़ा। 2 वीज़े हमारे ऑलरेडी जो इनसे हमारे पास से इनको ग्रांट हुए हैं। ये हमारे पास आए थे डॉक्यूमेंट लेके कि जी हमें शेंजन अप्लाई करना है, मगर उस वक्त जो शेंजन के मामला थे उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कहा कि आप अभी एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। इन्होंने तुर्की आपने अप्लाई किया जी, था? मैंने तुर्की किया था। तुर्की का वीज़ा मिल गया। उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका साउथ किया? अफ्रीका, वो भी साउथ आपके कहने पे अफ्रीका, किया। वो भी इन्होंने हमसे किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीज़ा प्रोसेस किया। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं और हम इस प्रोसेस को जानते हैं कि वीज़ा अगर ग्रांट होगा तो किस प्रोसेस से होगा। फिर उसके बाद इनका यूके का वीज़ा अप्लाई हुआ, ऐसे ही हुआ जी? नहीं, वो पहले फ्रांस का हुआ था। फ्रांस का अप्लाई, फिर इनका फ्रांस का वीज़ा अप्लाई हुआ और फ्रांस का वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया। और और आप जी मैं टेंशन में था, मैं आपके पास आया, आपने कहा ये गलत रिफ्यूज़ हुआ है, हाँ, तो आप अभी ना शेंजन करें दोबारा, आप पहले यूके कर लें। यूके कर लें। फिर आपको हमने सजेशन दी कि आप यूके करिए। काफ़ी डिसऑर्डेड थे, तो हमने इनको कहा कि कोई बात नहीं, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल जो है ये होते रहते हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप परेशान ना हो। यूके की जो है ना आपकी स्टेटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग है, आप यूके को अप्लाई करें, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उन्होंने यूके का अप्लाई कर दिया। फिर क्या हुआ? कब, कौन सी डेट पे आपने यूके को अप्लाई किया था? मैंने यूके अप्लाई किया था अक्टूबर के एंड में। अक्टूबर के एंड में? हाँ जी, 30 अक्टूबर के करीब करीब। 30 अक्टूबर के करीब। फिर? हाँ, फिर वो 10-12 दिन बाद मेरा रिफ्यूज़ल लेटर आ गया ईमेल पे। ठीक है। फिर मैंने आपको आके दिखाया, फिर आपने कहा कि ये रिफ्यूज़ल जो लगी है ना, ये गलत लगी है आपको ना, ये नहीं लगनी चाहिए थी। तो ये फिर इनका जो अप्लाई हुआ ना, अप्लाई होने के बाद इनका रिफ्यूज़ल आ गया। ये रिफ्यूज़ल लेटर हमने अप्लाई किया और केस रिफ्यूज़ हो गया इनका। ठीक है, ये इनका रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो भी आप देख सकते हैं। इनको रिफ्यूज़ल आ गया, इनको कुछ पॉइंट जो थे वो इन्होंने इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी थी। ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फिर हमने इनको ये बताया कि सर जो आपका ये जो केस है ना, जो रिफ्यूज़ हुआ है, ये गलत रिफ्यूज़ हुआ है। अक्सर हम वीडियोज़ में बताते होते हैं कि आप जो है ना इसके जुडिशल रिव्यू में जाएँ या प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएँ। ठीक है, उस पर फिर हमारे लीगल ओपिनियन हम लोग लेते हैं और हम इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आगे क्या हुआ जब आप हमारे पास आए? तो फिर आपने वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का कहा, वो किया आपने? वो किया। वो आपने कब सबमिट करवाया था? वो मैंने करवाया था 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ था कि 14 दिसंबर को मुझे ईमेल आ गई थी। 14 दिसंबर जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल सबमिट करते हैं ना, तो उसमें उसकी एक्सेप्टेंस के लिए 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर वो आपका केस रिव्यू में चला जाता है। उसके बाद फिर एक ईमेल आती है जिसमें 3 महीने का टाइम होता है, एक डेट दी होती है कि इस डेट तक आपको जो है हम डिसीजन देंगे। जी आगे? उसके बाद मेरा डेट थी 14 मार्च जो उन्होंने दी थी, डिसीजन डेट। लेकिन मुझे 1 महीना 29 दिन बाद 13 फरवरी को मेल आ गई थी कि अपना पासपोर्ट जमा करवा। ये देखें जी, ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे फिर इनकी ईमेल जो है, जो एम्बेसी की तरफ से इनको आई हुई थी कि आप अपना पासपोर्ट जो एम्बेसी में आके जमा करवा दें। फिर आपने पासपोर्ट कब जमा करवाया था? ये मैंने करवाया था 13 को ही मैंने करवा दिया था, जिस दिन ईमेल आई थी। 13
फरवरी यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका दोबारा पासपोर्ट आ गया। ये इनका हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है जो हमने सारा इनका प्रोसेस किया था। अक्सर होता ही है कि देखें जी, हम लोग भी यहाँ पे काम के लिए बैठे हुए हैं, हम जब बेस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है ना उसकी तरफ कस्टमर को लेके जाते हैं। जी बिल्कुल। अब ये है कि इनके स्टेटमेंट भी थी, इनकी रिटर्न भी थी, ठीक है, मगर हमने आपकी रिटर्न अटैच नहीं करवाई क्योंकि रिटर्न और टैक्स रिटर्न और इनकी बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही थी। जब ये मिसमैच होती है ना चीजें, तो वहां पे वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इवन के जो है शहजाद साहब बजिद थे स्प्लिटर लगाने पे। हाँ। ये बजिद थे कि नहीं जी मैंने लगानी है रिटर्न। हमने इनको बताया कि आपकी टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही है, इसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है। फिर इन्होंने कुछ सोचा और इनको बात समझ में आ गई, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इन्होंने जो है वो उसको रिटर्न नहीं लगाई, वीजा फिर भी रिफ्यूज हो गया। ठीक है, वीजा ऐसा नहीं होता कि आप ये समझे, हम लोग भी बहुत सी चीज़ों पे बिल्कुल श्योर होते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो है उसको ओवरलुक कर देते हैं, गलत रिफ्यूज़ल में चले जाते हैं। जब वो गलत रिफ्यूज़ल में जाते हैं तो फिर हम उसमें अपील में जाते हैं या प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी इस पर कोई वीज़ा नहीं मिलता, ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आप इस बारे में क्या कहेंगे शहजाद साहब? नहीं, ये बिल्कुल करना चाहिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल, अच्छी सर्विस है इनकी ना, और इस पे रिस्पांस भी आता है। बहुत से लोग कहते हैं जी इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेकिन सब्र करना पड़ता है। ठीक है ना। ये शहजाद साहब जो है ना, इनके जो है ये एग्जांपल आपके सामने बैठे हुए हैं, इनका जो है ये वीज़ा प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे अप्रूव हुआ है, इनका यूके का वीज़ा है, ठीक है। ये इनका जो है रिफ्यूज़ल लेटर है, ठीक है। ये इनका हमने जुडिशियल रिव्यू जो हमने इसका प्री एक्शन प्रोटोकॉल बनाया था, जो इनकी जस्टिफिकेशन बनाई थी कि आपने ये चीज़ें गलत रिफ्यूज़ किया वीज़ा, आपने इनको वीज़ा मिलना चाहिए था, काइंडली इसको रिव्यू करें, जो हमने इनके होम ऑफिस को अप्रोच किया था। उसके बाद ये उनकी पासपोर्ट की ईमेल है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे पास से जो है हमारे वीडियो में डिटेल में सारी में मिल जाएंगी, हम इसको शेयर भी कर देंगे। और शहजाद साहब ये जो वीडियो बन रही है ये आपकी इजाज़त से बन रही है, आपको कोई इशू नहीं है? मुझे कोई इशू नहीं। मुझे अब ये बताइए, जब आपने ये सारा प्रोसेसिंग हमसे करवाई थी तो आपको हमारे ऑफिस की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई स्टाफ की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं जी, बड़ा अच्छा फाइल तैयार की थी आपने। नहीं होता है ना कि कहते हैं कि जी वो आपकी कॉल आंसर नहीं हुई, मैं किसी को कॉल कर रहा था उसने कॉल नहीं आंसर किया, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, ऐसा इशू नहीं था। या आप जब फाइल जमा कराने गए वहां जाके पता चला यार ये तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, एक डॉक्यूमेंट भी उन्होंने नहीं निकाला, ना उन्होंने कोई ऐड करवाया, बिल्कुल जाके मैंने फाइल दी है और उन्होंने यानी कि आपने यहाँ से फाइल प्रोसेसिंग अब, और जब आपने हमें यहाँ से डॉक्यूमेंट दिए थे तो फिर हमारी टीम ने, मेरे जो सारे टीम मेंबर हैं, उन्होंने आपसे राब्ता किया। वो बहुत अच्छा बिल्कुल राब्ता किया था, और आपसे जो डिटेल चाहिए होती थी वो इन्होंने डिटेल ले ली, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था वो ले लिया। और मैंने इनसे फाइल भी 2-3 दिन पहले ली थी कि मैंने इसे रीड करना है, मुझे 2-3 दिन पहले दे दें फाइल, और मुझे मिल गई थी फाइल 2-3 दिन और इनको सारी फाइल हमने यहाँ पे बना, मेरी टीम ने इनसे राब्ता करके पूरी फाइल कंप्लीट करके हम पहले हैंड ओवर करते थे कि आप इसको गो थ्रू कर लें, इसमें हो सकता है कोई स्पेलिंग या कोई टाइपिंग एरर हो, और वो भी नहीं निकला, वो नहीं निकला कोई चीज़। ठीक है। और आप गए वहां जाके अपॉइंटमेंट हमने आपको बुक करके दिया, आपने अपॉइंटमेंट गया, वो रेडी टू सबमिट थे, आपने सिर्फ फाइल दी और वहां पे स्कैन करके सबमिट करके 5-10 मिनट में फाइल हो गई। देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे ऑफिस के बारे में? इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और सारा जो इनका स्टाफ है बहुत ज़्यादा काबिल है, और बहुत अच्छी सर्विसेज है, और आपको मिस गाइड नहीं करते, बताते हैं आपको कि ये पहले आप कर लें। हालांकि बंदा जज्बाती होता है, वो कहता है कि मैंने नहीं जी, मैंने ऊपर ही जाना है, मैंने अच्छे वीज़े अप्लाई करने हैं, पर ये बताते हैं कि नहीं भाई, पहले आप इधर से शुरू करेंगे तो आपकी एक बेस बनेगी और आप चलते जाएंगे। अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा। यानी कि मार्केट में, जैसे आप कहते हैं, आप मार्केट में कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं ठीक है यार, कस्टमर आ गया है, ये अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, इससे पैसे लो, डॉक्यूमेंट लो, और नहीं, ऐसी सर्विस बिल्कुल नहीं है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ये प्रॉपर गाइड करते हैं, बताते हैं कि भाईजान ये आप करेंगे तो आप बेहतर रहेगा, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और अच्छा गाइड करते हैं, सब कुछ बेहतरीन है। तो सबको चाहिए कि यानी कि इधर से ही अप्लाई करें, और ये अच्छा गाइड करते हैं। मैं जी थोड़ा सा सम अप करता हूँ। इनके मोबाइल का बिजनेस है। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं थी, FBR में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल थी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ये डायरेक्ट जो थे शेंजन में जाना चाह रहे थे, तो हमने कहा था कि उस वक्त के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे, वीज़ा रेशो भी जो है ना टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है। तो करंट जो वीज़ा रेशो अच्छी चल रही होती है, हम कस्टमर को उस पर एडवाइस करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली, कि आप जो है ना अभी इस ट्रैवल हिस्ट्री को थोड़ा सा मेंटेन कर लें, फिर हम उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा। फिर उन्होंने टर्की किया, साउथ अफ्रीका किया, फिर उन्होंने फ्रांस भी किया, मगर वो रिफ्यूज़ हो गया। उसके बाद अब इन्होंने यूके किया, वो भी रिफ्यूज़ हुआ। रिफ्यूज़ल के बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे हम लोग जाके इनके जो है वीज़ा की अप्रूवल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, मैं फिर इसे कहूँगा।
तो ऐसा है कि बहुत से लोग हमारे देखने वाले जो हमारे पास कॉल्स भी आती हैं, ये कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनकी एक माइंडसेट बन दिया मार्केट में कि यार नहीं अब इस पर कोई रिस्पांस नहीं आना, कुछ नहीं हो रहा, ये बस रिफ्यूज़ हो गया तो ख़त्म है। ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू में भी वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आपने जब आते हैं होते हैं ना हमारे पास, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब आप कॉल करें तो मेरी जो टीम के लोग हैं सारे ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कोई आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप हमें विज़िट करना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे पास ऑफिस आना चाह रहे हैं, हमारा ऑफिस लाहौर में है, कुछ लाहौर से बाहर के लोग भी होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी हेल्पलाइन पे शेयर कर दें। शेयर करने के बाद जो है हम लोग उसको असेस करके आपको बता देंगे। अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, वरना हम आपको ऑनलाइन भी सर्विसेज दे सकते हैं। हम ये होता है कि डॉक्यूमेंट असेस करने के बाद आपके पास ऑप्शंस रखते हैं, ऐसे ही है शहजाद साहब, कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, इस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। फिर चॉइस आपकी होती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। हमारे कंसल्टेंसी जो है वो फीस बिल्कुल है, मगर हमारी कोई भी वो नहीं है चार्जेस, मशवरा फीस कोई नहीं, कोई मशवरा फीस मार्केट में है ऐसे लोग जो मशवरा फीस भी नहीं जी, लेते हैं। 10 दफ़ा आगे मशवरा करें, आप जितनी दफ़ा मर्जी हैं, बस ये होता है कि जब आप आते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कस्टमर को कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट साथ लेके आया करें, जिससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम लोग जो है वो आपको असेस करके तो बता सकते हैं कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शहजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।